हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम अपनी 1000 PYQ क्वेश्चन की उड़ान सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने 620 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। एंड साथ ही साथ में अगर मैं आप सभी को बताऊं, हमारे चैनल पर हिंदी, जीके, रीजनिंग एंड मैथ से रिलेटेड मॉक टेस्ट की वीडियो चली हुई है। आप वहां पर विजिट करके उसका भी फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एंड साथ ही साथ में मैं आप सभी को बता दूं, हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज जीके जो है करवाई जा रही है। आप वहां पर भी विजिट जरूर करें। अपने समय का सदुपयोग करते हुए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जय सिंह कन्हैया ने किस वर्ष जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित कर कांगड़ा पर कब्जा किया था? किसने? जय सिंह कन्हैया ने किस वर्ष जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित करके कांगड़ा पर कब्जा किया था? इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1770 एंड देन 1775 एंड देन 1780 एंड देन 1785। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 1775। 1775 ईस्वी में जय सिंह कन्हैया ने जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित करके कांगड़ा पर क्या किया था? कब्जा किया था। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड अदर फैक्ट जो है डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जस्सा सिंह रामगढ़िया जो थे वो कौन थे। कौन? जस्सा सिंह रामगढ़िया कौन थे? इनसे एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि कौन से सिख सरदार थे जिन्होंने कांगड़ा की पहाड़ियों पर जो है आक्रमण किया था, या फिर कौन सा सिख सरदार था जिन्होंने कांगड़ा की पहाड़ियों पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो उसका भी राइट आंसर क्या रहेगा? हमारा जस्सा सिंह रामगढ़िया। और इन्होंने 1770 ईस्वी में पहाड़ी रियासतों कांगड़ा, नूरपुर और चंबा के राजाओं को अपना करदाता बनाया। और दत्तारपुर, कौन कौन सी रियासतें? दत्तारपुर एंड देन जसवा, दत्तारपुर एंड देन जसवा एंड देन नूरपुर एंड देन हरिपुर जो रियासतें थी उनको जो है कांगड़ा के जो राज्य थे उनको अपने राज्य में क्या किया? उन्होंने मिलाया। और 1775 कितने में? 1775 ईस्वी में जय सिंह कन्हैया ने जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित किया था, जो हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है। और उन्होंने कांगड़ा पर क्या किया? कब्जा किया। और बाद में इन्होंने क्या किया? जो हमारे संसार चंद जी जो थे, संसार चंद जो हमारे जस्सा सिंह रामगढ़िया ने फिर बाद में क्या किया कि जो संसार चंद थे, जो कांगड़ा के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने जो है मान सिंह और जस्सा सिंह रामगढ़िया के साथ मिलकर, किन्होंने? जो हमारे संसार चंद थे उन्होंने मान सिंह और जस्सा सिंह रामगढ़िया के साथ मिलकर जो है, जो हमारे कौन थे? जय सिंह कन्हैया थे, उनको क्या किया था? पराजित किया था। इनके बीच में युद्ध हुआ था। वो युद्ध कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था हमारा बटाला। कहाँ पर? बटाला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बटाला में हुआ था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आप सभी को शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ कि कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाले जो पहले जो सिख सरदार थे वो कौन थे? हमारे जस्सा सिंह रामगढ़िया थे। और बाद में इन्होंने 1770 ईस्वी में जो पहाड़ी जो हमारी रियासतें थी, जैसे कांगड़ा, नूरपुर, चंबा के जो राजा थे उनको अपना करदाता बनाया। और जो दत्तारपुर, जसमा और हरिपुर जो रियासतें थी उनको अपने राज्य में क्या कर लिया? इन्होंने मिला लिया। और 1770 ईस्वी में जय सिंह कन्हैया ने क्या किया? फिर जो हमारे जस्सा सिंह रामगढ़िया थे इनको पराजित किया, जो हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है। और उन्होंने बाद में जो हमारे संसार चंद थे, उन्होंने जो हमारे कांगड़ा के क्या थे? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने मानसिंह और जस्सा सिंह रामगढ़िया के साथ मिलकर जो हमारे जय सिंह कन्हैया थे उनको पराजित किया। और कांगड़ा का जो कांगड़ा के जो हमारे
अन्य जो रियासतें थी उनको अपने कब्जे में ले लिया। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहान का प्राचीन नाम क्या था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शोनितपुर, बी ऑप्शन है जसवान, सी ऑप्शन है कीरग्राम और डी ऑप्शन है ब्रह्मपुरा। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा सोनितपुर। सरहान का हमारा प्राचीन नाम क्या था, शोनितपुर था। अब इसी के साथ हम अन्य जो ऑप्शन है, अदर जो ऑप्शन है उनके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे जसवान, जसवान किसका प्राचीन नाम था, तो ये था हमारा उन्ना का। किसका था, उन्ना का। एंड कीरग्राम किसका था, कीरग्राम था हमारा बैजनाथ का। बैजनाथ का नाम था, प्राचीन क्या था, कीरग्राम था। एंड ब्रह्मपुरा किसका प्राचीन नाम था, यह था हमारा भरमौर का। किसका, भरमौर का। अब हम अदर जो प्लेसेस है उनके प्राचीन नाम के बारे में बात कर लेते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अब मैं उनके प्राचीन नाम भी यहाँ पर लिखूंगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस की कमी है। जैसे कि सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या था, तो सुंदरनगर का था हमारा बनेड़। क्या था, बनेड़। इसके साथ बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या था, बिलासपुर का था हमारा कहलूर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कहलूर या ब्यासपुर। कहलूर या ब्यासपुर इसका हमारा प्राचीन नाम था। एंड नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था, नूरपुर का प्राचीन नाम था धमेरी। क्या था, धमेरी। एंड इसके बाद कांगड़ा का तो सभी को ही पता है, क्या था, त्रिगर्त। कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था, त्रिगर्त था। एंड नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या था, नालागढ़ का प्राचीन नाम था हिंदूर। क्या था, हिंदूर। एंड साथ ही साथ आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि किन्नौर का प्राचीन नाम क्या था, किन्नौर का प्राचीन नाम क्या था, या प्राचीन समय में किन्नौर को किस नाम से जाना जाता था। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि मैंने देखा है कई बच्चे ऐसा करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, ना तो उसको लाइक करते हैं, ना तो शेयर करते हैं, एंड ना ही कमेंट करते हैं। सो अगर आप सभी की कोई भी क्वायरी हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा रियासत की स्थापना कब हुई थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 552 ईस्वी में, 551 ईस्वी में, 550 ईस्वी में, 542 ईस्वी में। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 550 ईस्वी में। चंबा रियासत की स्थापना हमारी कब हुई थी, 550 ईस्वी में हुई थी। अब इससे रिलेटेड हम अदर जो फैक्ट है उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चंबा रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, चंबा रियासत की स्थापना की गई थी मारूवर्मन। मारूवर्मन, मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी कई बार यह क्वेश्चन जो है डिस्कस किया हुआ है। सो किसने की थी, मारूवर्मन ने की थी। एंड जो मारूवर्मन या फिर चंबा की जो स्थापना की थी, चंबा जो रियासत थी उसकी जो स्थापना की थी, तो मारूवर्मन कहाँ से आए थे, तो यह माना जाता था ये आए थे हमारे अयोध्या से। कहाँ से, अयोध्या से आए थे। सो यह क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि कई बार क्वेश्चन यह भी पूछ लिया जाता है कि चंबा का कौन सा राजा था जिसने सबसे पहले अपने साथ जो है वर्मन, वर्मन जो टाइटल है या सरनेम है उसको अडॉप्ट किया था, तो वो थे हमारे आदित्य वर्मन। कौन थे, आदित्य वर्मन जी थे। एंड इसके बाद हमारे जो साहिल वर्मन थे, साहिल वर्मन थे जिन्होंने हमारे चंबा शहर की स्थापना की थी। चंबा रियासत की किसने की थी, मारूवर्मन ने की थी। एंड चंबा शहर की किसने की थी, साहिल वर्मन ने की थी। एंड कितने में की थी, 920 ईस्वी में की थी। कितने में, 920 ईस्वी में की थी। एंड मुसान वर्मन थे चंबा रियासत के एक राजा जिनके समयकाल पर चूहों को मारने पर पाबंदी लगाई गई थी। एंड लास्ट जो राजा थे हमारे चंबा रियासत थे वो थे हमारे लक्ष्मण वर्मन। तो यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। डिटेल से हम जो है अदर जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम अन्य जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी जो स्थापना कब की गई थी, या जो रियासतें थी उनकी स्थापना कब की गई थी, उसके बारे में एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सुकेत। कौन सी, सुकेत। सुकेत की स्थापना कब की गई थी, सुकेत की स्थापना की गई थी 765 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी, हमारे वीर सेन के द्वारा, वीर सेन के द्वारा, वीर सेन के द्वारा। एंड इसके बाद करते हैं हम बिलासपुर की। तो बिलासपुर की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी हमारी 900 ईस्वी में, 900 ईस्वी में की गई थी। एंड किसके द्वारा की गई थी, यह की गई थी हमारी वीरचंद। देख लो यहाँ पर नाम तो सेम ही है लेकिन इनके सरनेम में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पर चंद आ गया और यहाँ पर सेन आ गया। सो इसको भी आप वो करना, नोट करना, क्योंकि एग्जाम में कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है।
सो इसके बाद हम बात करते हैं मंडी। मंडी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टार लगाने के लायक है। सो 1300 ईस्वी में की गई थी एंड किसने की थी? वाण सेन ने की थी। किसने की थी? वाण सेन ने की थी। एंड हमीरपुर की थी हमारी 1700 ईस्वी में। 1700 ईस्वी में किसके द्वारा? हमीर चंद के द्वारा। हमीर चंद के द्वारा की गई थी। एंड इसके बाद आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि सुजानपुर टीरा, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, सुजानपुर टिहरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी एंड कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी एंड कब की गई थी? यह आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से अपनी सीमा क्या करता है? साझा करता है। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मंडी, बी ऑप्शन है बिलासपुर, सी ऑप्शन है कुल्लू एंड डी ऑप्शन है लाहौल एंड स्पीति। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा मंडी। मंडी जो जिला है वो सबसे ज़्यादा जिलों से अपनी सीमा क्या करता है? साझा करता है। तो कितने जिलों से साझा करता है? तो यह करता है हमारा 6 जिलों से। कितने? 6 जिलों से करता है। सो इसको हम एक चित्र के जरिए समझेंगे। जैसे कि ये हो गया हमारा मंडी, सॉरी यहाँ पर ड्राइंग थोड़ी अच्छी से नहीं बन रही है। सो इस साइड आ गया हमारा यहाँ पर कांगड़ा एंड देन हमीरपुर, कांगड़ा एंड देन हमीरपुर एंड देन बिलासपुर एंड देन सोलन एंड देन सोलन एंड देन शिमला एंड देन शिमला एंड इस साइड आ जाता है हमारा कुल्लू। तो कितने हो गए हमारे? 6 हो गए। कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया, शिमला हो गया, सोलन हो गया, बिलासपुर हो गया एंड देन हमीरपुर हो गया। सो 6 जिलों से जो है मंडी अपनी सीमा जो है साझा करता है। एंड यहाँ पर आप सभी को एक चीज़ जो है नोट करनी है। तो कौन सी चीज़ नोट करनी है? कि कांगड़ा भी जो है वो सबसे ज़्यादा 6 जिलों से जो है जो सीमा जो है साझा करता है। अगर आपको ऑप्शन में कांगड़ा ये और मंडी दिए होंगे तो आपने वहाँ पर कांगड़ा और जो मंडी है उसी को ही टिक करना है, क्योंकि वही जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन में कांगड़ा कहीं भी नहीं दिया था, तो हमने यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा मंडी। सो हम कांगड़ा का जान लेते हैं कि कांगड़ा जो है कौन कौन से जिलों से अपनी सीमा जो है साझा करता है। इसको भी हम थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे। 1 सेकेंड। सो माफ़ करना, थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है यहाँ पर। सो इस साइड को है यहाँ पर लाहौल एंड स्पीति। कौन सा है? लाहौल एंड स्पीति है। एंड देन इस साइड को हो गया हमारा कुल्लू हो गया। एंड देन इस साइड को हो गया हमारा मंडी। एंड देन यहाँ पर आ गया हमारा हमीरपुर। कौन सा आ गया? हमीरपुर आ गया। एंड देन उन्ना एंड देन चंबा। इस साइड को क्या आ गया हमारा? चंबा। सॉरी माफ़ करना, डायग्राम थोड़ा वो बन रहा है, सो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सो कांगड़ा और जो मंडी है वो सबसे ज़्यादा जिलों से अपनी सीमा जो है क्या करते हैं? साझा करते हैं। एंड साथ ही साथ में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन से 2 जिलों है जो सबसे कम जिलों से अपनी सीमा जो है साझा करते हैं। तो उसका राइट आंसर रहेगा हमारा चंबा एंड देन सिरमौर। चंबा एंड देन सिरमौर। चंबा की कौन कौन से लगती है? आई थिंक सभी को ही पता होगा, कांगड़ा एंड लाहौल एंड स्पीति से लगती है। कांगड़ा एंड लाहौल एंड स्पीति से लगती है किसकी सीमा? चंबा की। एंड सिरमौर की कौन कौन सी जिलों से लगती है? सो एक तो है सोलन, एक हो गया शिमला। सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जैसे ऐसे हमारा सिरमौर हो गया, ऐसे हमारा सोलन हो गया एंड ऐसे ही हमारा शिमला हो गया। सो सबसे कम जो जिलों से जिनकी जो बाउंड्री जो है टच होती है वो कौन कौन से? चंबा एंड सिरमौर हो गए। एंड क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी बनता है कि कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा जिलों से जिसकी सीमा जो है लगती है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब। कौन सी स्टेट है? तो वो है हमारी पंजाब। कौन कौन से जिलों से इसकी जो है बाउंड्री लगती है? तो वो है एक तो हमारा सोलन हो गया एंड देन बिलासपुर, सोलन बिलासपुर एंड देन उन्ना एंड देन कांगड़ा एंड देन चंबा एंड देन कौन सा हो गया हमारा? चंबा हो गया। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सॉरी यहाँ पर थोड़ा वो हो गया, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस की कमी है। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेरटी युद्ध। आई थिंक मैंने अपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी यह वाला क्वेश्चन लिया था। यह वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, सो स्टार लगाने के लायक है यह वाला क्वेश्चन। सो यह है कि नेरटी युद्ध कब हुआ था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1785, 1786, 1787 एंड देन 1788। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 1787 में जो है हमारे नेरटी का युद्ध हुआ था। एंड यह नेरटी है कहाँ पर? तो ये है हमारे शाहपुर।
कहाँ पर है, शाहपुर, शाहपुर में है कौन सी, नियरटी जो प्लेस है। सो इस वाले क्वेश्चन में हम यही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से और कोई क्वेश्चन जो है नहीं बनता है। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलन जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है माउंट क्रोल, बी ऑप्शन है भारवेन, सी ऑप्शन है अवहा देवी एंड डी ऑप्शन है चूड़धार। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा माउंट क्रोल। सोलन जिले की जो सबसे ऊंची चोटी है तो वो है हमारी कौन सी, माउंट क्रोल है। एंड इसकी जो ऊंचाई है वो है हमारी 2280 मीटर, 2280 मीटर है। एंड जो भारबैन है ये हमारी कौन से जिले की ऊंची चोटी है, तो यह है हमारे उन्ना जिले की, उन्ना जिले की सबसे ऊंची चोटी है। एंड इसकी ऊंचाई है हमारी 1200 मीटर। एंड अवहा देवी कौन से जिले की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये है हमारी हमीरपुर, कहाँ की है, हमीरपुर की है। इसकी ऊंचाई है 1100 मीटर, 1100 मीटर। एंड देन चूड़धार तो आई थिंक सो सभी को ही पता है, यह हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है। एंड इसकी ऊंचाई है हमारी 3647 मीटर, 3647 मीटर इसकी हमारी क्या है, ऊंचाई है। एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो है हमारी शिला, कौन सी है, शिला है। एंड इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 7026 मीटर, 7026 मीटर इसकी हमारी ऊंचाई है। एंड देन हम यहाँ पर बात करते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट की कौन सी है, तो है हमारी नागरू, कौन सी है, नागरू। एंड बिलासपुर की कौन सी है, यहाँ पर सॉरी स्पेस नहीं है, बिलासपुर की हमारी भादरपुर जो चोटी है वो बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है। एंड देन शिमला की है हमारी चांसल चोटी, शिमला की कौन सी है, चांसल चोटी है। एंड यहाँ पर बचता है अब हमारा चंबा की कौन सी है, चंबा की है हमारी पीर पंजाल जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ की, चंबा डिस्ट्रिक्ट की। एंड एक बचा हमारा लाहौल एंड स्पीति, उसको आप सभी क्या बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड कांगड़ा की मैं आप सभी को बता देती हूँ, कांगड़ा की है हमारी हनुमान टिब्बा, कौन सी है, हनुमान टिब्बा। एंड लाहौल एंड स्पीति की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो आप सभी क्या बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकोड़ी जोत कौन सी जिले में स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू, बी ऑप्शन है लाहौल एंड स्पीति, सी ऑप्शन है चंबा एंड डी ऑप्शन है कांगड़ा। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा कांगड़ा। सो अगर मैं आप सभी को बताऊं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जोत है क्या चीज़। तो मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि दर्रा गल्लू एंड जोत, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। इनको हमारे जो दर्रा है, जो पासिस होते हैं, उनको स्थानीय भाषा में गल्लू या फिर जोत भी बोला जाता है। सो यह भी आप नोट कर लेना, कई बार यह क्वेश्चन भी बनता है कि स्थानीय भाषा में गल्लू या फिर गल्लू है क्या चीज़, या फिर स्थानीय भाषा में दर्रे को क्या कहा जाता है। सो अब हम यहाँ पर चलते हैं मकोड़ी जोत की तरफ। जो हमारी मकोड़ी जोत है वो हमारे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, यह है हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड इसकी हाइट या ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 5190 मीटर, 5190 मीटर इसकी हमारी ऊंचाई है। एंड इसमें जो है, जो बड़ा बंगाल वाला क्षेत्र है वो इसमें आता है, बड़ा बंगाल वाला जो क्षेत्र है वो इसमें आता है। बड़ा बंगाल से क्या होता है, जो रावी जो रिवर है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है, वो है हमारा बड़ा बंगाल क्षेत्र। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हमारी दुग्गी जो जोत है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, कौन सी दुग्गी जोत कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशाला में औसतन वर्षा कितनी होती है। आई थिंक सभी को ही इसका आंसर पता होगा। सो इसमें हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा 1600 मिलीमीटर, 2500 मिलीमीटर, 3400 मिलीमीटर एंड 4500 मिलीमीटर। सो इसका राइट आंसर रहेगा 3400 मिलीमीटर। सो हम यहाँ पर जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है हिमाचल प्रदेश में वर्षा कहाँ पर होती है, आई थिंक सभी को ही पता होगा, तो होती है हमारी धर्मशाला में होती है। एंड साथ ही साथ में हम यहाँ पर जानेंगे कि सबसे कम कहाँ पर होती है, यह क्वेश्चन भी बनता है। तो सबसे कम होती है हमारी स्पीति में, कहाँ पर होती है, स्पीति में होती है। एंड कितनी होती है, 50 मिलीमीटर। सो यहाँ पर हम इतना ही जानेंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटा वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि, क्या आर्द्र, हिंदी में भी मैं
देती हूँ, आर्द्र भूमि या वेटलैंड स्थल कौन सा है। सो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रताल, बी ऑप्शन है नंदा झील, सी ऑप्शन है रोपड़ एंड डी ऑप्शन है रेणुका। कौन सा है? रेणुका। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा रेणुका। भारत की सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है? तो वो है हमारा रेणुका, जो हमारे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड कौन सी स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में है। ये तो आप सभी को ही पता होगा। सो अब हम यहाँ पर यह जान लेते हैं कि वेटलैंड है क्या, है क्या चीज़ है वेटलैंड। हम क्वेश्चन तो रट लेते हैं, लेकिन कईयों को नहीं पता होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, कि वेटलैंड क्या होता है। तो वेटलैंड ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो है 12 जो महीने होती हैं नमी बनी रहती है, और पानी जो है क्या होता है? रिसता रहता है, और भौम जल का जो स्तर है बढ़ता रहता है। जो हमारा भौम जो जल है उसका स्तर क्या होता है? बढ़ता रहता है, जो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट होता है। जो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस होता है उसके लिए क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है। सो हम यहाँ पर अब चलते हैं कि नंदा जो झील है वो कहाँ पर है। नंदा झील है हमारी कहाँ पर? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में है। रोपड़ आप सभी को पता है कहाँ पर है? पंजाब में है। एंड देन चंद्रताल कहाँ पर है? ये है हमारे लाहौल एंड स्पीति में। कहाँ पर? लाहौल एंड स्पीति में। अब इसके बाद हम यह जानते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन इसमें यह भी बन सकता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हमारा 2 फेब को। एंड क्यों मनाया जाता है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 3 वेटलैंड स्थल है। 3 वेटलैंड स्थल है। 2 हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। एक तो हमारा रेणुका हो गया जो हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, एक हमारा चंद्रताल हो गया जो हमारे लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। अब तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है हमारा पौंग डैम। कौन सा है? पौंग डैम। पौंग डैम जो है वो भी हमारी वेटलैंड स्थल है, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये है हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अब हम बात करते हैं कि 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 2 फेब, कितने को? 2 फेब। अब आपको पता लगेगा कि क्यों जो है 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 2 फेब को ईरान के रामसर, कहाँ पर? ईरान के रामसर, ईरान के रामसर में इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था। क्या हुआ था? इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था या सम्मेलन हुआ था। उसमें यह बात की गई थी कि वेटलैंड को कैसे बचाया जाए। उसमें क्या बात की उस वाले सम्मेलन में कि जो हमारे वेटलैंड है उसको कैसे बचाया जाए। तो तब से ही जो 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड क्या है? मनाया जाता है। एंड यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो रामसर साइट जो है वो सम्मेलन कहाँ पर हुआ था या किससे संबंधित है, कब हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। ईरान में हुआ था। एंड कब हुआ था? 1971 में हुआ था। एंड जो रामसर साइट है वो किससे, जो रामसर साइट कन्वेंशन हुआ था या सम्मेलन हुआ था वो किससे संबंधित था? तो ये था हमारा वेटलैंड जो स्थल थे या आर्द्र भूमियों से संबंधित था। सो आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर काला टोप वन्य जीव अभयारण्य। जो काला टोप वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंबा, बी ऑप्शन है कांगड़ा, सी ऑप्शन है कुल्लू एंड डी ऑप्शन है मंडी। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमारा काला टोप वन्य जीव अभयारण्य सिचुएटेड है। चंबा में कहाँ पर है? ये है हमारा खजियार। कहाँ पर? खजियार में सिचुएटेड है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1949 को। 1 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। एंड इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है हमारा 69 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 69 वर्ग किलोमीटर। एंड इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1949 को इसकी हमारी स्थापना की गई थी। अन्य जो कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य हैं जो हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि गांगुल वन्यजीव अभयारण्य भी हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड कुगटी एंड देन सेंचू तुआ नाला
सेंचुतुंगा नाला। सो कौन कौन से हो गए हमारे, एक तो हमारा काला टोप हो गया, गांगुल हो गया, कुगटी हो गया, सेंचुतुंगा नाला भी हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ये है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एंड सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। हमने अपने पिछले वाले कई वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कितना उसका क्षेत्रफल है। सो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिन्होंने वीडियो देखी होगी वो सभी, उन सभी को ही पता होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी चंबा जिले में कहाँ से प्रवेश करती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है संसारी नाला, बी ऑप्शन है बजौरा, सी ऑप्शन है बुजिंद एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो अगर किसी को नहीं पता होगा तो अगर किसी ने अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर वो संसारी नाला भी कर सकता है, लेकिन इसका हमारा राइट आंसर रहेगा बुजिंद। बुजिंद से जो है चंबा जिले में क्या करती है, चिनाब नदी प्रवेश करती है एंड चंबा जिले को छोड़ती है, चंबा जिलों को छोड़ती है कहाँ से, संसारी नाला में प्रवेश करती है चंबा जिले में, कहाँ से, बुजिंद से, एंड छोड़ती कहाँ से है, चंबा जिला या फिर हिमाचल प्रदेश को, तो वो छोड़ती है संसारी नाला से। एंड कहाँ पर एंटर करती है, यह करती है जम्मू एंड कश्मीर में, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में यह नदी जो है एंटर करती है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर चिनाब नदी के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि एक हो गया हमारे यहाँ पर चंद्रताल एंड एक हो गया हमारा सूरजताल, चंद्रताल एंड सूरजताल। चंद्रताल से निकलती है हमारी चंद्रा रिवर एंड सूरजताल से निकलती है हमारी भागा। तो इन दोनों का मिलन होता है हमारा तांदी। तांदी जो प्लेस है यह है हमारा लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में तांदी एक प्लेस है जो हमारे लाहौल एंड स्पीति का जो हेडक्वार्टर है केलांग, वहाँ से 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। यहाँ पर यह दोनों रिवर मिलती है और यहाँ से ही इसके आगे इस नदी को जो है चिनाब नदी के नाम से जो है जाना जाता है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड चिनाब नदी के बारे में हमने डिटेल से अपनी पिछले वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। सो आप वहाँ पर विजिट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बसपा, बी ऑप्शन है बल, सी ऑप्शन है पब्बर एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा सरसा घाटी। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा, आई थिंक सभी को ही पता होगा, बल घाटी। बल घाटी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है एंड बल घाटी को एक और नाम से जाना जाता है, तो वह नाम है हमारा सुंदर नगर। सुंदर नगर घाटी के नाम से इसको जो है जाना जाता है। एंड यह हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड अदर जो ऑप्शन है उनके बारे में अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि बल घाटी के बारे में अपनी पिछले वाली वीडियो में भी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। सो बसपा जो घाटी है यह हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है एंड इसका जो अन्य नाम है वो है सांगला घाटी। क्या है, सांगला घाटी के नाम से इसको हमारे जाना जाता है। एंड पब्बर जो घाटी है इसको जाना जाता है हमारा रोहडू। रोहडू घाटी के नाम से इसको हमारा जाना जाता है। किस घाटी को, पब्बर घाटी को रोहडू घाटी के नाम से जाना जाता है। एंड इस घाटी की मेन जो रिवर है वो है हमारी पब्बर रिवर है, जो कहाँ से निकलती है, चांसल। चांसल जो चोटी है वहां से निकलती है कौन सी रिवर, पब्बर रिवर। सो एक इसमें हमारा अदर ऑप्शन दिया हुआ है सरसा घाटी। सरसा घाटी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, यह है हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट में। सोलन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है एंड इसका एक अन्य नाम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो है हमारा औद्योगिक। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस घाटी को औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस घाटी में सबसे ज़्यादा जो औद्योगिक जो केंद्र है, जैसे हमारा बद्दी हो गया, ब्रोटीबाला हो गया, परमाणु हो गया, ये सारे इसी में ही सिचुएटेड है, इसलिए इसको औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धनचोद झरना, धनचोद जो झरना है वो कहाँ पर स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंबा, बी ऑप्शन है मंडी, सी ऑप्शन है कुल्लू एंड डी ऑप्शन है कांगड़ा। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा चंबा। धनचो जो झरना है वो हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है एंड ये एक जो है कोल्ड वाटर वाटरफॉल है। कौन सा है, कोल्ड वाटर वाटरफॉल है। एंड इसी के साथ जो अन्य जो झरने हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे एक हो गया हमारा सतधार, कौन सा, सतधार, जो हमारा कहाँ पर है, पंचपुला में है। कहाँ पर, पंचपुला में। एंड दूसरा है हमारा कालिका,
कौन सा, कालिका। सो कौन कौन से हुए, धनचो हो गया, सद्धार हो गया, एंड देन कालिका हो गया। सो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धारटी किस क्षेत्र की स्थानीय बोली है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सोलन, बी ऑप्शन है सिरमौर, सी ऑप्शन है बिलासपुर एंड डी ऑप्शन है चंबा। सो आई थिंक सभी को ही पता होगा, इसका आंसर रहेगा हमारा सिरमौर। धाटी जो है हमारे किस क्षेत्र की स्थानीय बोली है, यह है हमारे सिरमौर जो क्षेत्र है वहाँ की क्या है, स्थानीय बोली है। एंड सिरमौर में एक और बोली बोली जाती है, तो वो है हमारी विश्नोई। कौन सी, विश्वाई, विश्नोई नहीं, माफ करना, टंग स्लिप होगी थोड़ी सी, विश्वाई। एंड इसी के साथ हम अदर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सो सोलन की कौन कौन सी है, सोलन में कौन कौन सी बघाटी बोली जाती है, बघाटी बोली जाती है। एंड एक हिंदूरी जो हमारी नालागढ़ जो क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है, बघाटी बोली जाती है, हिंदूरी बोली जाती है। बिलासपुर की तो सभी को ही पता होगा, कहलूरी, कहलूरी बोली जाती है। चंबा में कौन कौन सी बोली जाती है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक बोली जाती है भटियाती, भटियाती, चुराही, एंड देन भरमौरी, एंड देन भरमौरी, एंड देन पंगवाली, एंड देन पंगवाली, पांगी में बोली जाती है। सो आई थिंक सभी को ही यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवल इन द वेस्टर्न हिमालय पुस्तक लिखी गई है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शांता कुमार, बी ऑप्शन है राहुल सांकृत्यान, सी ऑप्शन है MS रंधावा, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा MS रंधावा के द्वारा ट्रैवल इन द वेस्टर्न हिमालय जो पुस्तक है वह लिखी गई है। एंड इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मतलब बहुत बार यह जो बुक है एग्जाम में पूछी गई है, तो वो है हमारी कांगड़ा पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग। सो इनके द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई है, एक हमारी ट्रैवल इन द वेस्टर्न हिमालयस एंड नेक्स्ट है हमारी कौन सी, कांगड़ा पेंटिंग। इनके द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राहुल सांकृत्यान। राहुल सांकृत्यान ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, तो एक तो है हमारी किन्नर देश एंड नेक्स्ट है हमारी हिमालय परिचय, हिमालय परिचय, हिमालय परिचय। सो एक यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है शांता कुमार। इनके बारे में हमने बहुत बार जो है पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है। इनकी एक बुक है हमारी लाजो, एंड देन मृग तृष्णा, एंड देन मृग तृष्णा, एंड देन पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, एंड हिमालय पर लाल छाएं। यहाँ पर मैं लिखूंगी नहीं लेकिन आप सभी को बता दूं, हिमालय पर लाल छाएं जो पुस्तक है इनके द्वारा ही लिखी गई है। सो जो भी मैंने यहाँ पर पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इनको एग्जाम में पूछा भी गया है। एंड हम अपनी वीडियो में डिटेल से हर एक क्वेश्चन को जो है डिस्कस करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, एंड वीडियो को ढेर सारा प्यार भी देना। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू, बी ऑप्शन है किन्नौर, सी ऑप्शन है चंबा, डी ऑप्शन है लाहौल एंड स्पीति। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति में हमारा जनजातीय संग्रहालय स्थित है। लाहौल एंड स्पीति में कहाँ पर है, ये है हमारे केलांग में, जो हमारे लाहौल एंड स्पीति का क्या है, हेडक्वार्टर है। एंड इसकी स्थापना की गई थी हमारे 2006 में, कितने में, 2006 में इसकी हमारी स्थापना की गई थी। एंड साथ ही साथ में आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि भूरी सिंह म्यूजियम, भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडिंबा देवी या हिडिंबा देवी मंदिर किस शैली का बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें पगोड़ा, सी बी ऑप्शन है समतल शैली, सी ऑप्शन है सीकर शैली, एंड डी ऑप्शन है बंछत शैली। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा पगोड़ा शैली। जो हिडिंबा देवी का जो टेम्पल है वो हमारा पगोड़ा शैली में बनाया गया है। एंड पगोड़ा शैली से आप यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट कर लेना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मंडी का मंडी का प्राश्चर जो टेम्पल है वो भी हमारे पगोड़ा शैली का ही बना हुआ है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल। अब हिडिंबा देवी टेम्पल कहाँ पर है, सभी को ही पता होगा, ये है हमारे मनाली में। कहाँ पर है, मनाली में है, जो कहाँ पर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड इस जो मंदिर की स्थापना, इस मंदिर की स्थापना ये किसने इसको बनाया था, इसको बनाया था हमारा राजा बहादुर सिंह के द्वारा इसको बनाया गया था। एंड कब इसको बनाया गया था, इसको बनाया गया था 1553 ईस्वी में, 1553 ईस्वी में
बनाया गया था। एंड यहाँ पर एक मेला लगाया जाता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, वो है हमारा डुंगरी मेला। डुंगरी मेला यहाँ पर हर वर्ष मई मंथ में लगता है। कौन से मंथ में लगता है? मई मंथ में लगता है। सो यह भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको भी आप नोट कर लेना कि हडिम्बा देवी जो टेम्पल है वहाँ पर कौन सा मेला लगता है, तो यहाँ पर लगता है हमारा डुंगरी मेला। सो यहाँ से हमने सारे फैक्ट डिस्कस कर लिए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल यात्रा किस जिले से संबंधित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू, बी ऑप्शन है कांगड़ा, सी ऑप्शन है चंबा, डी ऑप्शन है किन्नौर। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा चंबा। फूल यात्रा जो है हमारे चंबा जिले से संबंधित है। अब यहाँ पर कई बच्चे जो है कंफ्यूज होंगे, उन्होंने कई बच्चों ने इसका आंसर जो है किन्नौर भी किया होगा, क्योंकि किन्नौर में एक हमारा उत्सव है फुलेज। फुलेज उत्सव जो है मनाया जाता है, लेकिन फूल यात्रा जो है कहाँ से संबंधित है? यह है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट से। एंड फुलेज जो उत्सव है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? तो यह है हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो आप इसको जो है क्या करना, नोट कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। सो चंबा में कब मनाया जाता है, कब मनाई जाती है जो फूल यात्रा है? यह मनाई जाती है अक्टूबर मंथ में। तो इसके पीछे एक स्टोरी है कि माना जाता है कि जो पांगे घाटी में जो फसलों का काम पूरा होने पर और जो सर्द ऋतु के आगमन पर सुख समृद्धि की कामना के लिए हर वर्ष अक्टूबर मंथ के दूसरे सप्ताह में फूल यात्रा का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में जरद फूक क्या है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है विवाह, बी ऑप्शन है खेल, एंड डी सी ऑप्शन है जादू टोना, एंड डी ऑप्शन है मेला। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा विवाह। जो जरद फूक है यह हमारा किसका प्रकार है? यह हमारा एक विवाह का प्रकार है। अब अन्य जो विवाह के प्रकार है हिमाचल प्रदेश में जो प्रसिद्ध है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक है हमारा ब्राड फूक। कौन सा? ब्राड फूक। यह भी हमारा एक विवाह का प्रकार है। एंड इसको जो है, यह जो है हमारे एक भागकर जो मैरिज की जाती है उसका एक प्रकार है, इसलिए इसको अच्छा नहीं समझा जाता है। जो नीमन जो हमारे क्षेत्र है, जो लोअर जो पहाड़ी है वहाँ पर इसको ब्राड फूक के नाम से जाना जाता है। एंड कांगड़ा में जो है इसको हमारे जराड़ फूक के नाम से जाना जाता है। एंड चंबा में इसको जाना जाता है हमारा झीड़ी फूक के नाम से जाना जाता है। सो इसके तीन नाम हो गए, एक तो ब्राड फूक हो गया, जराड फूक हो गया एंड झीड़ी फूक जो है इसका हमारा एक नाम हो गया। एंड किन्नौर के हमारे कुछ विवाह के प्रकार है उनको हम जान लेते हैं। तो एक है हमारे जनेकांग। कौन सा? जनेकांग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। एंड दूसरा हो गया हमारा हार भी जो है हमारा एक विवाह का ही प्रकार है। एंड एक हो गया हमारा दरोश। कौन सा? दरोश हो गया। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी का शिवरात्रि मेला किस राजा के समय काल होगा यहाँ पर, काल से शुरू करवाया गया था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अजबर सेन, बी ऑप्शन है सूरज सेन, एंड सी ऑप्शन है वीर सेन, एंड डी ऑप्शन है लक्ष्मण सेन। सो यह क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क के तौर पर रहा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं आप सभी से बार बार बोलती हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। एंड एक बार मैं आप सभी को फिर से बता दूँ, हमारे चैनल पर मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग एंड जीके से संबंधित जो है मॉक टेस्ट एंड सीरीज जो है चलाई हुई है। सो आप वहाँ पर विजिट करके उसका फ़ायदा भी ज़रूर उठाएं। सो हम अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।